हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर बिहार की करंट अफेयर्स को भी लाएं ताकि वो बीपीएससी बिहार एसएससी में काम आ सके। और ये वीडियो आपको बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, अमीन, जो भी बिहार के एग्ज़ाम होंगे जिसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो के बाद कुछ दिन बाद आपको जनवरी से लेके अक्टूबर तक का बिहार करंट अफेयर्स का एक वीडियो आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि बिहार के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को दिए गए हैं, ना कि क्वेश्चंस के रूप में। नेक्स्ट है कि पटना का डीएवी बीएसईबी की जो 10वीं का छात्र है उत्कर्ष राज, नाम है उसका उत्कर्ष राज, वो राष्ट्रीय स्कूल सुपर लीग में तीसरा स्थान पाया था। ठीक है, पहला स्थान आपको उड़ीसा का था, दूसरा स्थान झारखंड का था और तीसरा स्थान बिहार का था। और बिहार के ये उत्कर्ष राज की वजह से था। ठीक है, चलिए उत्कर्ष जो है वो नासा ट्रिप पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति का 4 अध्याय, इसका जो उर्दू अनुवाद आबिद हमाम जैबी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर निर्वाचन तक की जो जानकारी है वो एनकोड ऐप माध्यम से मिलेगी। ठीक है, जो भी विधानसभा का चुनाव के समय में जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए जो प्रत्याशी के द्वारा नामांकन से लेकर निर्वाचन तक का जो भी जानकारी है के माध्यम से मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्जिकल स्ट्राइक स्मृति दिवस के अवसर पर सीना अपना 56 इंच का, इसके नामक का एक गाना जो बिहार के अभिषेक कुमार के द्वारा निर्देशित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव में जो कैमूर जिला के डीएम है नवल किशोर चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में जो चुनावी खर्चों की निगरानी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जो बालाकृष्णन और मधु महाजन को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए इस बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें आपको विधानसभा क्या किसी भी तरह के जो चुनाव है जो किसी भी प्रत्याशी के द्वारा जो खर्च किए जाते हैं उसमें इस बार 10% की वृद्धि की गई थी। ठीक है, उसी के तहत जो खर्च में निगरानी के लिए जो चुनाव आयोग के द्वारा भेजा गया था वो बालाकृष्ण और मधु महाजन को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के द्वारा साल 2019 के लिए जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सरकारी मशीनरियों और मेडिकल प्रतिष्ठानों की लापरवाही से मौत के मामले में बिहार जो है वो देश का प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फिर देखिए कि देश भर में जो दहेज के कारण लोगों की हत्या होती है उसमें भी बिहार देश के दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि बिहार निवासी जो ट्रांसजेंडर है मोनिका दास, उनका देश में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। और मोनिका दास जो है वो देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि पटना के राजेंद्र नगर आवास से फणीश्वर नाथ रेणु की कई साहित्य की मूल पांडुलिपि चोरी हो गई है। इसमें आपको मैला आंचल, परती परिकथा, ठुमरी, कागज के नाव के जो हस्तलिखित पुस्तकें हैं उनकी लिखी दुर्लभ चिट्ठियां, अंगवस्त्र इत्यादि चोरी हो गई हैं। और इनकी रचना पर जो प्रसिद्ध फिल्म बनी थी वो थी तीसरी कसम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि प्रवासियों का डाटा बनाने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य है। जो भी प्रवासी हैं उनका डाटा बनाने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा सलाहकार से 7 सदस्यों में से एक और पटना विमेंस कॉलेज की पूर्व छात्रा अर्चना सोरंग ने जैव विविधता पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने जैव विविधता पर शिखर सम्मेलन में एकमात्र युवा प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया। ठीक है, देखा जाए तो अर्चना सोरंग जो पटना विमेंस कॉलेज की पूर्व छात्रा है वो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने। चलिए नेक्स्ट है कि गांधी जयंती पर शक्ति की ओर शॉर्ट फिल्म आधा हमारा का लॉन्चिंग हुई है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बिहार राज्य में पशुओं की दवाओं की गुणवत्ता की जांच होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और बिहार में पशुओं की दवाओं की गुणवत्ता की जांच होगी। नेक्स्ट है कि बक्सर जिले के जो पंडितपुर गांव है वहां की प्रियंका देवी जो है वो सदर अस्पताल में दीदी की रसोई में 5 जीविका दीदियों के साथ काम करती है और दीदी की रसोई में प्रियंका की पहचान बनी है। चलिए नेक्स्ट है कि क्लैट का जो एग्जाम होता है उसमें पटना की अद्या ये ऑल इंडिया की सेकंड टॉपर रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम के सड़कों पर जमे धूलकण की सफाई के लिए स्वीपिंग मशीन की खरीदारी होगी और साथ ही हवा में शामिल धूलकण एवं एंटी स्मॉग गन हटाया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का वाहन है जिसके नीचे चक्का, नीचे में एक वॉशर टाइप का लगा रहता है जिसमें झाड़ू टाइप का होता है, वो आपको पूरा सड़क को साफ करते हुए घिसते हुए जाता है। ठीक है, वही धूलकण की सफाई के लिए स्वीपिंग मशीन खरीदी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य कला सांसद बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम को साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान के लिए ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2020 को लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय खाद्य मंत्री जो रामविलास पासवान है उनका निधन हो गया और ये 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और देखा जाए तो ये बिहार के दिग्गज नेताओं में से थे जो कि 6 बार मतलब 6 प्रधानमंत्री की कार्यकाल में इन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे थे। रामविलास पासवान पहली बार 1969 में चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट है कि एनसीआरबी जो है वो आपको अपराधों का जो डेटा होता है पूरे साल का उसने जारी किया है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो साइबर क्राइम के मामले में जो बिहार देश में 10वें नंबर पर है और एटीएम फ्रॉड में शहर में पटना में दूसरे नंबर पर है। देखिए वर्ष 2019 में पटना में 202 एटीएम कार्ड मामले दर्ज हुए थे और पूरे बिहार में जो एटीएम फ्रॉड है वो 792 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री जो विनोद कुमार सिंह है उनका 13 अक्टूबर को निधन हो गया है। ठीक है, फिर देखिए बिहार के भागलपुर के निकी शर्मा रश्मि को भारत भारती साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा टाइड 2.0 स्कीम में बिहार के 4 स्टार्टअप चुने गए हैं और ये स्टार्टअप कौन कौन है तो है ओजी टेक्नोलॉजी, टेबल बैट कंपनी, डबकिट सॉल्यूशन और पीएलजेआर इन्फोटेक। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर भारतीय खिलाड़ी बिहार की श्रेयसी सिंह भाजपा में शामिल होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और ये जमुई से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और इंडोनेशिया सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के सैयद मोहम्मद अफजल अहमद को आमंत्रित किया गया है और ये भागलपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा हेमंत कुमार को, ठीक है, महाकवि ब्रजनंदन सहाय मोहन प्रेम योगी स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? हेमंत कुमार को। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया और डॉल्फिन दिवस के अवसर पर एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत मछुआरों के जाल में अगर डॉल्फिन फंस जाता है तो उसे मुक्त करने के लिए मछुआरे को 2500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो पूर्व मध्य रेलवे का महाप्रबंधक ललित चंद त्रिवेदी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बिहार पुलिस द्वारा संचालित साइबर सेनानी ग्रुप का नोडल पदाधिकारी शकील अहमद बनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा सहजन की खेती के लिए 37,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि बिहार के इतिहास में प्रथम बार 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र चुनाव, बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषद के ही स्नातक निर्वाचक क्षेत्र। इन चारों इलेक्शन पहली बार
इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के पटना के रीता सिंह को विमेंस एक्सेलेंस अचीवमेंट अवार्ड ऑफ इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। ये रीता सिंह को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बिहार के कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण राष्ट्रीय औसत से पार कर गया और ये 1.8 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है। चलिए देखिए, बिहार के छात्र चंदन कुमार, सौरभ प्रकाश, जय कुमार और प्रिंस कुमार के द्वारा स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल फॉर क्लीन गंगा 3 राज्यों के 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी सहित डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें बिहार का कहलगांव भी सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि जस्टिस मृदुला मिश्रा ने शिवाजी प्रसाद और डॉक्टर अर्जुन द्वारा लिखित नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है कि बिहार के डॉक्टर उषा शर्मा को इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एवं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय में देश में प्रथम बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि 11 अक्टूबर को विश्व मगही परिषद की ओर से 7वां अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 1940 में स्थापित पटना चरखा समिति में फिर से चरखा क्लास शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी बिंबधर प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, टीवी पर प्रसारित होने वाला कौन बनेगा करोड़पति के 12वां सीजन में बिहार के शरद विवेक सागर को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, कथक कलाकार बिहार के डॉक्टर रामादास को लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और नेक्स्ट है कि राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास कार्यक्रम के तहत बिहार के नालंदा जिले में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार में श्री रामविलास पासवान जी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद मिलिट्री ऑनर दिया गया है। सबसे पहले बिहार में जयप्रकाश नारायण को मिलिट्री ऑनर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण की जयंती जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के भागलपुर में स्थित सुंदरवन भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अब सुंदरवन का जमीन बिहार सरकार को हो जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 99.87 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को कहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पटना एम्स में पेन एंड पैलिएटिव केयर वार्ड का स्थापना कर उसका नाम सुसंवेदना रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो वैशाली के मल्हार की बेटी पिंकी कुमारी को बेस्ट आउटडोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य शहनाज फातिमा को बनाया गया है। ठीक है, सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य शहनाज फातिमा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना में मशरूम और शहद खाद्य के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। ठीक है, फिर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से ब्रेन लिपि बैलेट पेपर मंगवाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7 निश्चय योजना की अगस्त महीने की रैंकिंग में जहानाबाद जिला अव्वल आया और दूसरा स्थान रहा नालंदा का। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 में बिहार के एक भी उद्योग का चयन नहीं किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार सरकार के वन विभाग के द्वारा कृषि वानिकी योजना शुरू किया गया है और इस योजना से खेतों में पौधे रोपकर आय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये किया गया है वन विभाग के द्वारा कृषि वानिकी योजना शुरू। चलिए पटना स्थित महावीर मंदिर द्वारा बेगूसराय जिला में आरोग्य सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, ये पटना में जो स्थित है महावीर मंदिर उसके द्वारा किया गया है बेगूसराय जिला में आरोग्य सेवा शुरू। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के हकीम अंसारी
इन्होंने चांद पर 5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कराई है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने कराई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त गया के नीरज कुमार गिरी भी चांद पर 1 एकड़ जमीन लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कलाकार बिहार के उत्तम प्रसाद पासवान का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है उत्तम प्रसाद पासवान। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में पटना उच्च न्यायालय, जो पटना हाईकोर्ट है, उसके द्वारा एक निष्कर्ष दिया गया कि भारत के मूल निवासी से शादी करने पर विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी कलेक्शन में घटे राजस्व की भरपाई के लिए बिहार के लिए 3231 करोड़ रुपए तय किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के डॉक्टर गौतम कुमार के छठे एनुअल मिलेनियम इम्पैक्ट अवार्ड 2020 के अंतर्गत बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो डॉक्टर गौतम कुमार। नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार के डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा को रेड क्रॉस गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बिहार की कोसी प्रमंडल के 500 लड़कियों ने फर्जी शादी के नाम पर लड़कियों के ट्रैफिकिंग के विरोध में हाल ही में प्रधानमंत्री को खत लिखी। ठीक है, फिर है कि बिहार में 1ली से 8वीं तक की जो सरकारी स्कूलों में 2.25 लाख शिक्षकों को निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ट्रेनिंग की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट है लक्ष्मीधर मिश्रा द्वारा लिखित बंधुआ मजदूरी पर आधारित नई किताब बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट का विमोचन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों में ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा समर्थित अटल इनोवेशन सेंटर विद्यापीठ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एवं कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से व्यावसायिक जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण के नाम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के मिताली प्रसाद को दक्षिण भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एडवेंचर फेस्ट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है 16 अक्टूबर 2020 को कोरोना से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विशाखा सिन्हा को हाल ही में साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा बिहार जोन 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2020 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय की खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मंजूरी के पश्चात हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बिहार में अब कम पानी में अधिक खेती और पैदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 12वीं बिहार विधानसभा के लिए चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान किया गया और तारीखों का ऐलान भारतीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने किया है। ठीक है, और चुनाव में देखा जाए तो चुनाव जो होगा वो 3 चरण में होगा। पहला चरण आपको 28 अक्टूबर 2020 को 71 सीटों पर, दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। एक्चुअली जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक आपको बिहार विधानसभा इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो एनडीए इस बार विजयी रही और बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और ये उन्होंने 7वीं बार शपथ ग्रहण लिया है जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो इस बार चुनाव के लिए जो कोरोना के मद्देनजर कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्शन में वोट करने गए होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे ही आप एंट्री करते थे पहले आपका स्क्रीनिंग किया जाता था, आपको सैनिटाइज किया जाता था और फिर आपको एक ग्लव्स दिया जाता था वोटिंग से पहले। ठीक है, और इलेक्शन के एक दिन पहले जो इलेक्शन के जो बूथ हैं उन पूरे बूथ को सैनिटाइज किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और बहुत जल्द ही आपको बिहार करंट अफेयर्स का जो आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आपको जल्द ही आएगा। ठीक है, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो था, सिर्फ वन लाइनर, और क्वेश्चंस के रूप में आएगा जनवरी से अक्टूबर तक का, जल्द ही आपको एग्जाम से पहले आ जाएंगे। और आपको इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा लोगो एग्जाम वर्ल्ड सर्च करें, एग्जाम वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।